Women. So a big round of applause for all of us. On behalf of IQAC and Women Development Cell, Kritika, who is a fitness expert, and with this I welcome IQAC co-coordinator Dr. Deep Kumar Bandotra, Professor Shambhunath sir, and the star of the day, Professor Rubina. So a big round of applause for the main team, and of course all our worthy professors and all the wonderful students, NSS volunteers, and the students of various teaching groups of MEd and BEd. Thank you for coming, and thank you media for the coverage of our event that we do to our bodies. So our body is a temple, and we need to respect this in order to live or enjoy the bounties of life. So with this purpose, we have brought Madam Kritika, who is a fitness expert. She has been trained in Delhi. She is a Kathak dancer trainer also. She is a Zumba trainer also. She has worked with MS Dhoni. So thank you so much, ma'am, for coming over here. So in order to add, different variety of exercises, we have brought Madam Kritika. So welcome all of you again to this program, and I'm sure you will be learning a lot in the next 6 days of this workshop. I don't know if I should explain much about me, because you all have already achieved so much in life in your own respective field. So it's been 7-8 years now. I, as a dance trainer and a fitness expert who was training at New Delhi, so I shifted to this place, Jammu, at 2020 when Corona happened, and my basic profession is dance and Indian classical dancing. Kathak is my forte. So today I am here to make you understand about Zumba, and it's a fitness program. We are ladies, we all are here, and we can do something with fitness, and we can understand. So it's the health of everyone in the college that we are focusing on, because health is real wealth. एंड जो आजकल के टाइम में जितना भी स्ट्रेस है स्टूडेंट्स के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर, जो एवरीवन उसके ऊपर जो है वो हमारा हेल्थ जो है उस पर हम इग्नोर करते हैं. तो हेल्थ को जो है हमें हेल्थ, व्हाट इज़ फिजिकल फिटनेस, आई वुड से फिजिकल फिटनेस, कि फिजिकल फिटनेस इज़ वंस एबिलिटी टू मेक एवरीथिंग हैपन विद परफेक्शन, कि कहीं भी आपको फटीग ना हो, आपकी एंड्योरेंस बढ़े, आपकी रेजिस्टेंस बढ़े, आपकी इम्यूनिटी बढ़े, आपका जो है वो हाई ब्लड प्रेशर बराबर रहे, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल रहे. तो इन सब के लिए हमें फिज़िकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमारे विमेन डेवलपमेंट सेल ने इसको एग्जीक्यूट किया, और हमने इसको यहाँ पे जो है वो एक 6 डेज़ की अपनी वर्कशॉप जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें कि फिटनेस के जो है मंत्र जो इनको सिखाए जाएंगे. और आजकल आपको पता ही है कि जैसे हर किस्म की एक्सरसाइजेज होती है, जिसमें कि एरोबिक्स होता है, जिसमें जुम्बा होता है, जिसमें योगा होता है, और इसमें बैलेंस डाइट होती है. तो हमने इस वर्कशॉप को इस तरीके से प्लान किया है कि हर एक एस्पेक्ट इसमें कवर हो, और जिसको जिस तरीके से अपने आप को फिट रखना है वो उस चीज़ को फॉलो करे, और बाद में जो है यहाँ पे अच्छी एक हेल्थ लेके जो है कॉलेज में रहे, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हैं. और मैंने देखा है कि इसका बहुत ज़्यादा जो था एक पॉजिटिव जो था एक फीडबैक मिला है, और एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, और बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए. और मैं इसको वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए खुद भी बड़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ, और अगर आप मेरे को अब छोड़ देंगे तो फिर मैं जाके अपनी वर्कशॉप को ज्वाइन करूँगी. थैंक यू. ओके. तो मैम आज देखा गया GCOE में 1 वीक वर्कशॉप ऑन फिटनेस स्टार्ट की गई है, जो कि योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, मेडिटेशन पर है. हमेशा देखा जाता है GCOE कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव स्टेप लेता है. ना मैम 21 जून है कि योगा दिवस है, ना कोई आज पे. तो आपने क्या सोचा कि योगा डे की जगह योगा वीक ही हम बनाएं, मेडिटेशन वीक ही बनाएं? देखिए, फिटनेस स्ट्रेटजीज देने के लिए या कोई टेक्निक्स बताने के लिए कि कैसे फिट रहा जाए, इसके लिए कोई दिन टाइम महदूद तो नहीं होता ना. किसी भी वक्त आप डिसाइड करें कि इस मौजू पे बात होनी चाहिए,
तो हमें लगा कि फ़िटनेस जो है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, तो इसलिए हमने इसको कवर कर लिया और आने वाले नए साल में हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैम हम देख रहे थे इंटरेक्शन के दौरान आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें हुई, आपने क्या नया सीखा वहाँ से? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि हम अपना सॉल्ट इनटेक को कम कर सकते हैं, शुगर इनटेक को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं, मैदा वगैरह जो है वो हम बिल्कुल बंद कर सकते तो हैं। मतलब आपको लगता है आप सारे लेक्चर्स कुछ ना कुछ हैबिट फॉलो करेंगे वहाँ? हाँ बिल्कुल करेंगे हम, अगर हमें ये पता है कि कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए, किस चीज़ के बेनिफिट हैं बॉडी के लिए, किस चीज़ के नुकसान हैं, तो डेफिनेटली हम वो फॉलो करेंगे ही। मैम आगे देखा जाता है कि हर साल जब नया साल शुरू होता है तभी लोग इस तरह के रेजोल्यूशंस लेते हैं और फिटनेस प्रैक्टिसेस ज़्यादा की जाती हैं। आपने ये सब कुछ एडवांस में ही शुरू कर दिया? मैंने कहा ना आपको कि अच्छी चीज़ अडॉप्ट करने के लिए कोई वक्त की वो टाइम को नहीं देखा जाता, कोई हम वक्त के मोहताज नहीं है कि हम ये चीज़ देखें। किसी भी वक्त एक अच्छी आदत को अडॉप्ट करना एक अच्छी बात है, तो इसलिए हमने बिना कुछ सोचे हुए कि हमें लगा कि एक हेल्थ पे फोकस किया जाए, फिटनेस पे फोकस किया जाए, तो हमने इसको कवर किया। मैम हमने सुना था शायरी में आपने इसको बयान किया, हम चाहेंगे आप शायरी जरूर बोलिए। मैंने ये कहा था कि नए साल में जाने तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। तो जो मयार बदलता है तो हम इस तरह से अपने मयार को बदलते हैं कि हम एक्सरसाइज की तरफ और फिटनेस की तरफ मैम अगर जो यूथ आपको देख रहे, जो जनता आपको देख रही है इन चैनलों के माध्यम से, आप उनको कोई मैसेज देना चाहिए, क्या देंगे? मैं यही मैसेज अपनी कमेटी की तरफ से, विमेन डेवलपमेंट सेल की तरफ से देना चाहती हूँ कि आप सुने एक्सपर्ट्स को कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, कितना आपको वर्कआउट करना चाहिए और उस हैबिट को अडॉप्ट करें और अपने आप को फिट रखें। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।